और कानपुर से बड़ी खबर है, कालिंदी एक्सप्रेस जांच मामले में तेजी आई है और जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग हाथ लगा है। सीसीटीवी में कैद 2 संदिग्धों की तलाश में अब पुलिस जुटी है। एनआईए और एटीएस का संदिग्धों पर अब फोकस है। छिबरा मऊ के मिठाई की दुकान पहुंची थी टीम। संदिग्धों ने दुकान से सामान खरीदा था। घटना स्थल से दुकान का कैरी बैग भी मिला था। कैरी बैग में विस्फोटक और पेट्रोल रखा मिला था। और यहां पर टोल प्लाजा पर 2 बाइक सवार दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी तलाश में एनआईए और एटीएस जुटी हुई है। यहां पर एक बाइक आती हुई दिखाई दे रही है, इसमें 2 शख्स इस पर सवार हैं। इन 2 संदिग्धों की तलाश अब की जा रही है। तो जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग हाथ लगा है और जांच पड़ताल अब भी जारी है, लेकिन इन 2 संदिग्धों को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे एनआईए हो या एटीएस हो। ये दोनों जांच एजेंसियां जो हैं इन दोनों आरोपियों की तलाश में, संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। कालिंदी एक्सप्रेस केस में एटीएस की जांच। एटीएस ने जेल में बंद आतंकियों से की पूछताछ। कानपुर के पास कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश में एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने जेल में बंद कई आतंकियों और कैदियों से पूछताछ की, साथ ही उनसे मिलने आने वालों का ब्यौरा भी जुटाया है। कालिंदी एक्सप्रेस केस, कुल 300 लोगों की टीम जांच में जुटी। अब तक 54 पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक ने अब तक 10 सैंपल भेजे। 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। बीते 8 सितंबर को अनवरगंज कासगंज रेलवे लाइन पर बर्राजपुर और बेल्हौर के बीच कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे भरे हुए एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई थी। सिलेंडर ट्रेन से टकराने के बाद उछलकर दूर गिरा। सिलेंडर 50 मीटर दूर दाएं ओर पड़ा मिला था। अगर टक्कर के बाद सिलेंडर छिटकता नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि छिटकने से उसमें चिंगारी उठती और आग लग सकती थी। लगभग 50 से ज्यादा लोगों से हमने जो है वो थॉरो इंट्रोगेशन किया है और ये शाहरुख भी उन्हीं में से एक है। वहाँ पे लोकल का रहने वाला है। हमें इनकी एक्टिविटीज को लेकर के जो है वो कुछ सस्पेक्ट था। वहीं मामले में एटीएस ने संदिग्ध शाहरुख नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। एजेंसी को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले थे जिसमें शाहरुख और एक संदिग्ध घटनास्थल के पास सड़क पर दिखे थे। हालांकि पूछताछ के बाद शाहरुख को फिलहाल छोड़ दिया गया। उनको जो है वो पूछताछ किए हैं, इनके डिटेल्स को नोट किया गया है, वेरिफिकेशन मोड ऑन है और अरेस्ट नहीं किया गया है। इनको जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पूछताछ के लिए हमने बुलाया है। तो वो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, हर चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। वहीं साजिश का खुलासा करने के लिए एजेंसीज और लोकल पुलिस काम कर रही है। वारदात के 10 किलोमीटर के रेडियस में वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। जितने भी संदिग्ध अपराधी हैं और जिन पर शक है उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे सहयोगी विशाल इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या इनपुट मिला है एनआईए और एटीएस को, क्योंकि अब शाहरुख को भी जाने दिया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया है, और जो सीसीटीवी में जो 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में क्या जांच एजेंसियों को कुछ हाथ लगा है? देखिए, आपको बता दें कि जांच एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब जो है अपना पूरा ध्यान जो है वो 2 संदिग्धों पर की हुई है, जिनके फुटेज सीसीटीवी में दिखाई पड़े थे। जो घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर जो नेवादा टोल प्लाजा था वहाँ पर फुटेज मिले थे। ऐसे में अब वही उसी तरह के 2 व्यक्ति जो है वो छिबरा मऊ में जो मिठाई की दुकान है जिसका डब्बा रेलवे ट्रैक पर मिला था मिठाई का, उस दुकान में भी दिखाई पड़े। तो ऐसे में उन दोनों की तलाश के लिए अब जांच एजेंसियाँ अब पूरी तरह से फोकस हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि यही दोनों व्यक्ति थे जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जो घटनास्थल के पास जो है उस वक्त मौजूद थे। इसके बाद यही जो व्यक्ति थे दोनों जिनको जो है मिठाई की दुकान जो देखी गई थी। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि फिलहाल अब जो है सीधे तौर पर इन 2 संदिग्धों पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है और इसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि लगातार जांच एजेंसियां अपनी जांच का जो पूरा केंद्र बिंदु है वो इन दोनों पर फोकस कर चुकी हैं और इनकी तलाश के लिए कोशिश जो है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। जी ठीक है विशाल, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो 2 संदिग्धों की तलाश में पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार लगी हुई है। ये सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं और मिठाई की दुकान से जो मिठाई खरीदी गई थी जिसके डब्बे में विस्फोटक बरामद किया गया था, वहां पर भी इसी तरह के 2 शख्स सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। ये फिलहाल शुरुआती जानकारी है और इन 2 संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है।